गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं बेटा सभी। पिछले वीडियो में क्लास 11th में हमने प्रधानमंत्री की शक्तियां एवं कार्यों के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मंत्री परिषद का गठन। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं परामर्श देने के लिए जो है एक मंत्री परिषद होगा, जिसका प्रधान जो है प्रधानमंत्री होगा। व्यवहार में राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों का प्रयोग जो है इसी मंत्री परिषद के द्वारा जो है किया जाता है और यही वास्तविक कार्यपालिका होती है। जॉन मेरियट ने कहा है, मंत्री परिषद वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त राजनीतिक मशीनें घूमती है। ठीक है। मंत्रिपरिषद का गठन। तो पहला, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। संविधान के अनुच्छेद 75(1) में के अनुसार जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। जब देश में आम चुनाव होते हैं और जिस किसी दल को जो है पूर्ण बहुमत मिलता है, उस बहुमत प्राप्त दल के नेता को जो है प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है। यदि किसी कारणवश किसी भी दल को स्पष्ट रूप से बहुमत ना मिले, तब ऐसी स्थिति में जो है क्या होता है कि राष्ट्रपति अपने स्वविवेक का प्रयोग करके किसी ऐसे राजनीतिक दल को जो है सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है जिसे अन्य दलों का जो है बहुमत प्राप्त हो रहा हो। इस प्रकार 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दूसरा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। तो जैसे ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ लेने के पश्चात अन्य मंत्रियों की सूची बनाकर जो है वो राष्ट्रपति के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं, जिसे राष्ट्रपति स्वीकार कर लेता है और इस प्रकार अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री भी अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के संबंध में पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। प्रधानमंत्री को अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बाद प्रधानमंत्री जो है अन्य मंत्रियों की जो सूची है वो राष्ट्रपति को भेजते हैं, परंतु प्रधानमंत्री को भी जो है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के संबंध में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। प्रधानमंत्री के द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के समय जो है कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है। जो है पहला, प्रधानमंत्री सहित सभी सदस्य एक ही राजनीतिक दल के सदस्य हों। ठीक है। किसी दूसरे राजनीतिक दल के सदस्य को मंत्री के रूप में नहीं भेजा जा सकता। दूसरा, मंत्रिपरिषद के सदस्य अपने विभाग का प्रशासन संभालने के योग्य हो, अर्थात जिन किसी भी व्यक्ति को मंत्री पद दिया जा रहा है जिस विभाग का, उसमें वो योग्यता होनी चाहिए कि वो उस विभाग के साथ जस्टिफाई कर सके। तीसरा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व को सहर्ष स्वीकार करते हुए उसका विश्वास पात्र हो, कि भाई प्रधानमंत्री जिस किसी को भी चुन रहे हैं वो उसका विश्वसनीय व्यक्ति हो, प्रधानमंत्री से किसी प्रकार का विरोध ना रखता हो, दल में उनकी स्थिति मजबूत हो, देश के प्राय सभी राज्यों, क्षेत्रों, संप्रदायों एवं वर्गों को मंत्रिपरिषद में न्याय संगत प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके। कि ऐसा नहीं कि किसी एक ही क्षेत्र से सभी मंत्रियों को ले लिया जाए। मंत्रियों की नियुक्ति के समय इन बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है कि भारत के सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व जो है हो। मंत्रियों की योग्यताएं। मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों के लिए संसद के दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन के सांसद के रूप में होना आवश्यक है। यदि प्रधानमंत्री संसद के बाहर के किसी भी व्यक्ति को मंत्रिपरिषद का सदस्य बनाते हैं या मंत्री पद देते हैं, तो उस मंत्री के लिए आवश्यक है कि वह 6 महीने के भीतर किसी भी सदन का सदस्य निर्वाचित हो। यदि वे निर्वाचित नहीं होते हैं तो उन्हें अपने मंत्री पद से त्यागपत्र देना होता है। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया है कि प्रधानमंत्री की भी और मुख्यमंत्री की भी और मंत्री की नियुक्ति जो है बिना चुनाव लड़े भी की जा सकती है, बशर्ते 6 महीने के भीतर उसे किसी भी सदन का सदस्य बनना होना आवश्यक होता है। सामान्यतः ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मनोनीत भी करवा सकता है जिसे वो मंत्रिपरिषद में लाना चाहता है। कि भाई जो लोकसभा या राज्यसभा के ऐसे सदस्य हैं जिनको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाना होता है और वो मंत्री पद देना चाह रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति से क्या करवा सकता है, उस व्यक्ति को जो है मनोनीत भी करवा सकते हैं। मंत्रियों की श्रेणी। मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या। तो मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या के संबंध में जो है संविधान में किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है, परंतु सामान्यतः लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के लगभग 10% केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं। ठीक है। अगर हम मंत्रियों की संख्या या मंत्रिपरिषद की संख्या के संदर्भ में अगर हम कोई बात करते हैं
तो संविधान में इसका किसी भी प्रकार का उल्लेख नहीं किया गया है, परंतु लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 10% हिस्सा केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में होते हैं। इस आधार पर मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या 50 से 56 तक होती है, जिसमें 10 से 20 तक कैबिनेट स्तर के मंत्रीगण होते हैं। मंत्रियों की श्रेणियां, तो मंत्रियों की सामान्यता जो है मंत्रिपरिषद में 3 श्रेणियां होती है, किंतु कभी कभी प्रधानमंत्री संसदीय सचिव की भी नियुक्ति कर देते हैं। लेकिन अभी इस समय जो है संसदीय सचिवों का जो पद है उसे समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो अभी वर्तमान में 3 श्रेणियां हैं। पहला है कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री सर्वोच्च श्रेणी के मंत्री होते हैं, जो मंत्रिमंडल के सदस्य और महत्वपूर्ण विभागों के अध्यक्ष होते हैं, जो देश के शासन संचालन हेतु नीति निर्धारित करते हैं। अर्थात मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं, इनके पास अपना प्रमुख विभाग भी होता है। दूसरा है राज्य मंत्री। राज्य मंत्री द्वितीय श्रेणी के मंत्री होते हैं। ये मंत्री 2 तरह के विभाग के शासन के स्वतंत्र प्रभारी के रूप में कार्य करते हैं, और कुछ मंत्री किसी कैबिनेट मंत्री के विभाग में रहकर उसकी विभागीय कार्यों में सहायता करते हैं। ठीक है, राज्य मंत्री ना तो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं और ना ही उसकी बैठकों में भाग लेते हैं, केवल ये असिस्टेंट के रूप में ही जो है कार्य करते हैं। तीसरा है उप मंत्री। उप मंत्री तृतीय श्रेणी के मंत्री होते हैं। इनमें किसी भी विभाग का स्वतंत्र जो है प्रभार इन्हें नहीं दिया जाता है। ये मंत्री जिस कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री से संबंधित होते हैं उसी के सहायक के रूप में काम करते हैं। ठीक है, ये राज्य मंत्री या कैबिनेट मंत्री के रूप में सहायक के रूप में कार्य करते हैं, और ये जो है जो सेकेंड वाला था राज्य मंत्री, वो प्रभारी के रूप में कार्य करते हैं कि यदि जो कैबिनेट मंत्री है उसे शिक्षा या स्वास्थ्य का विभाग मिला हुआ है, तो जो राज्य मंत्री है उसकी नियुक्ति जो है की जाती है कि उसको उस क्षेत्र का प्रभार दिया जाता है। ठीक है, संसदीय सचिव की नियुक्ति करना या ना करना प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है। ये उप मंत्री से नीचे की श्रेणी में रहकर प्रशासन तथा विशेष रूप से संसदीय कार्यों में मंत्रियों की सहायता करते हैं। मंत्रिपरिषद के उपयुक्त श्रेणियों के पद अस्थायी होते हैं, किंतु ये निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर आते हैं कि भाई चुनाव तो लड़ते हैं और निर्धारित समय के लिए जो है लड़कर चुनाव जीत कर जो है ये आते हैं। अवधि समाप्त होने के बाद ये पद से हट जाते हैं, परंतु प्रत्येक विभाग में स्थायी पद होते हैं जो मंत्रिपरिषद में किसी भी दल के आने व जाने से प्रभावित नहीं होते। अर्थात ये परमानेंट इनकी ड्यूटी होती है। विभागों के विभागाध्यक्ष अर्थात मंत्रीगण बदलते रहते हैं, परंतु ये अपना काम जो है अपनी एक निश्चित आयु तक जो है ये करते रहते हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। पहला है स्थायी सचिव और उसके अधीन अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, अधीक्षक तथा लिपिक। ये सभी जो है सरकारी तंत्र का एक प्रमुख अंग होते हैं और जो मंत्रियों के कार्यों के संचालन में उनका सहयोग करते हैं। इनका पद स्थायी होता है। मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों के वेतन और भत्ते संसद द्वारा निश्चित किए जाते हैं कि इनको कितनी सैलरी मिलनी है और क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री सहित इन मंत्रियों को निःशुल्क आवास तथा अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। 7वां विभागों का विभाजन। संविधान के अनुसार मंत्रियों के विभागों का विभाजन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री जो है प्रत्येक मंत्री को उनकी योग्यता के आधार पर विभागों का विभाग अध्यक्ष बनाते हैं। समय या जरूरत पर कि जब लगता है कि कोई विभागीय मंत्री जो है अपना काम सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं तो उनके विभागों में फेरबदल भी किया जा सकता है और विभागों को जो है विभाग से उनको वापस भी बुला लिया जा सकता है। सामान्यतः जो है किसी भी एक मंत्री को एक विभाग का ही अध्यक्ष बनाया जाता है, परंतु कभी कभी एक से अधिक विभाग भी उनको दे दिए जा सकते हैं। कार्यकाल। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, परंतु अधिकतम लोकसभा के कार्यकाल तक जो है अपने पद पर बने रहते हैं। अर्थात 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। ये 5 वर्ष तक जो है अपने पद पर बने रहते हैं। व्यक्तिगत रूप से मंत्री प्रधानमंत्री के इच्छा अनुरूप अपने पद पर बने रहते हैं कि जब तक प्रधानमंत्री चाहता है कोई व्यक्ति अपने पद पर बना रहेगा। यदि प्रधानमंत्री को लगता है कि ये अपने पद के योग्य नहीं है तो उसे हटा भी सकते हैं। इसके अतिरिक्त जब तक प्रधानमंत्री के दल को लोकसभा का बहुमत एवं विश्वास प्राप्त होता रहता है तब तक प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद अपने पद पर बने रहते हैं, क्योंकि यदि लोकसभा में वो अपना विश्वास खो देंगे तो लोकसभा भंग हो जाएगी, सरकार गिर जाएगी, अर्थात मंत्रिपरिषद भी समाप्त हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्रीगण राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर बने रहते हैं, किंतु व्यवहार में प्रधानमंत्री की इच्छा ही सर्वोपरि होती है। शपथ
ग्रहण। प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों को शपथ ग्रहण कराने से पूर्व राष्ट्रपति के समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है। तो बेटा ये था मंत्रिपरिषद का गठन, कार्य एवं शक्तियां। कल के वीडियो में हम देखेंगे। कोई भी डाउट होगा तो पूछेंगे। थैंक यू।